जो पाँव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता। अभी 100 बरस पहले का किस्सा होगा कि एक बुजुर्ग दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठे हुए दर्स दे रहे थे। इत्तेफाक से इस दिन उनके घुटने में तकलीफ थी और वो पाँव फैलाए हुए बैठे थे। और जैसा कि कायदा है कि उस्ताद की पीठ किबले की तरफ होती है और उसके शागिर्द सामने बैठे हुए होते हैं। शागिर्द दरवाजे से दाखिल होते हैं और बैठ जाते हैं। इस वक्त उस्ताद का चेहरा दरवाजे की तरफ था, पुश्त किबला की तरफ और पाँव दरवाजे की तरफ फैलाए हुए थे। इब्राहिम पाशा इस जमाने का शाम का गवर्नर था। उसकी बेरहमी के किस्से लोगों की ज़बानों पर थे। उसको ख्याल आया कि मैं हजरत का दर्स जाकर सुनूं और मुलाकात करूं। सबका ख्याल था कि उस्ताद को 1000 तकलीफ हो, इस मौके पर अपना पाँव समेट लेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई तकल्लुफ न किया, न दर्स देना बंद किया, न पाँव समेटा। इसी तरह पाँव फैलाए रहे। इब्राहिम पाशा पाँव ही की तरफ आकर खड़ा हो गया। उनके शागिर्द खौफ से लरज उठे कि देखिए क्या होता है, क्या हमारे शेख की शहादत हमारी आंखों के सामने होगी या तजलील होगी कि मुश्किलें बांध ली जाएंगी और कहा जाएगा कि ले चलो। इब्राहिम पाशा खड़ा रहा और वो देर तक दर्स देते रहे। निगाह उठाकर देखा तक नहीं, पाँव भी नहीं समेटे, मगर खुदा जाने इस पर क्या असर हुआ कि इसने कुछ न कहा, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की और चला गया। वो कुछ ऐसा मुतक़िद हुआ कि इसने जाकर अशरफियों का एक थैला गुलाम के हाथ भेजा और कहा, शेख को मेरा सलाम कहना और कहना कि ये हकीर नजराना कबूल फरमाए। उन्होंने जवाब में कहा, वो आबे ज़र से लिखने वाला जुमला था जो इल्म की तारीख में हमेशा रोशन रहेगा। उन्होंने कहा था, गवर्नर को सलाम कहना और कहना, जो पाँव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता, या पाँव ही फैला ले या हाथ ही फैला ले, एक ही काम हो सकता है दुनिया में। जब मैंने पाँव फैलाए थे, मैं इसी वक्त समझा था कि अब मैं हाथ नहीं फैला सकता।